जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना अगला चैप्टर था भगवान के डाकिए, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित कविता। देखो, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। लेखक ने क्या कहा? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए जो एक महादेश यानी विशाल देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठी। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के क्या हैं? डाकिए हैं। कवि के अनुसार क्या है? पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? भगवान के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर पक्षी क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर, और बादल इधर उधर घुमड़ घुमड़ कर क्या करते हैं? बादल इधर उधर घुमड़ घुमड़ कर अपना विश्व बंधुत्व अर्थात विश्व एकता का क्या करते हैं? संदेश पूरी प्रकृति को देते हैं। अर्थात पेड़ पौधे, तालाब, नदियों, सागर व पर्वत, पेड़ पौधे, सागर, नदियाँ व पर्वतों तक पहुँचाने का काम करते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी और बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, कि पक्षी और बादलों का संदेश कौन समझ लेती है? प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन उनके द्वारा दिया जाने वाला संदेश मनुष्य है वो नहीं समझ पाता है। अर्थात पक्षी और बादलों के द्वारा दिया जाने वाला संदेश है वो प्रकृति समझ लेती है, और मनुष्य उस संदेश को क्या नहीं कर पाते हैं? समझ नहीं पाते हैं। दूसरा पद देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकने समझना कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती क्या करती है? दूसरे देश सुगंध यानी मधुर गंध, और ये सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ कहते हैं खुशबू को, तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है। पंख कहते हैं, पंखों यानी पंख, तैरते हैं, पक्षियों के पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। वो दूसरे पद में कवि कह रहा है, कवि बताना चाह रहा है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध, धरती पर क्या है? एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर व पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पक्षियों के पंखों के द्वारा बिना किसी बाधा के अर्थात रुकावट के दूसरे देश में क्या हो जाती है? चली जाती है। एक देश के बादल बनते हैं, एक देश में क्या करते हैं? बादल बनते हैं, और जाकर दूसरे देश में वो क्या कर देते हैं? बरसात कर देते हैं या बरसते हैं। भाव ये है, प्रकृति न किसी के बंधन में बंधती है। क्या बताया भाव इसमें? कि प्रकृति है वो किसी के बंधन में न तो बंधती है और न ही किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव रखती है। मनुष्य को इसी रास्ते पर चलना चाहिए। लेखक ने बताया कि यह संदेश दिया है कि मनुष्य को भी इसी प्रकृति वाले इसी संदेश पर, इसी रास्ते पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव मिटाकर प्रेम पूर्वक मनुष्य को रहना चाहिए। तो कवि यह विश्व एकता का क्या कर रहा है? संदेश दे रहा है। ये छोटी सी इसी के साथ अपनी कविता है पूरी हो जाती है। अपनी छोटी सी कविता थी भगवान के डाके, इसका वाचन इसके साथ पूरा हो जाता है। धन्यवाद।